हाय गाइस। ये वीडियो मुझे मतलब कुछ अलग रीज़न से बनाना पड़ रहा है। आप लोग कोई भी अगर स्विगी ज़ोमैटो कहीं भी जाने का सोच रहे हो ना, तो चैलेंजेस मतलब आपको मैं एक चीज़ बता दूं जो शायद आप लोग अगर अभी ट्राई करना चाह रहे हो क्लाउड किचन बिजनेस, या फिर मतलब है आपके पास, तो कहाँ कहाँ आप फंसते हो। आपको एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं ना, बीच बीच में आपका आउटलेट अगर थोड़ा अच्छा रन होने लगे ना, तो बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही गायब, आपको दिखेगा नहीं। जैसे ही आप कुजीन टाइप से सर्च करोगे, तो जैसे आपका मान लो आप बर्गर बेचते हो, ठीक है, आपका कुजीन टाइप होगा ना बर्गर वगैरह। या फिर चाइनीज़ बेचते हो तो चाइनीज़ होगा। जैसे हम बिरयानी बेचते हैं तो बिरयानी हमारा कुजीन टाइप। तो लोग कुजीन टाइप से जब सर्च करेंगे ना, आपका रेस्टोरेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये प्रॉब्लम मैं लास्ट छः छः महीने 7 महीने हो गए, और इतने दिनों में हमने कम से कम 10 बार ही फेस किया है, 10 से ज़्यादा बार फेस किया है। जब भी हमारा थोड़ा सेल अप हो जाता है, जब भी हमारा थोड़ा सेल अप हो जाता है ऑर्गेनिकली, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, ये स्विगी जोमेटो दोनों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये सिर्फ अकेला स्विगी की या फिर अकेला स्विगी जोमेटो की बात नहीं कर रहा। अब मैं आता हूँ स्विगी की प्रॉब्लम पे। स्विगी पे हमने लास्ट 3 महीने से ऐड कैंपेन चला रखा था, क्योंकि उसमें थोड़ा हमें ऑफर मिला था। ठीक है, तो हमने लगा कि ठीक है, इतना इन्वेस्ट कर लेंगे तो अगर थोड़ा विजिबिलिटी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा हमारा, दैट इज़ फाइन। भगवान की कृपा से लास्ट 2 हफ्ते से हमारा ठीक ठाक गया। एंड उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कल से, और बीच में मेरी तबीयत अभी भी बहुत मतलब अप एंड डाउन में चल रहा है। एंड मैं 3 दिन बेड रेस्ट में था, बट स्टिल हमने क्लाउड किचन ओपन किया है, काम किया है। मतलब मैंने हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं दिन भर। आपको शायद यहाँ से वीडियो के थ्रू नहीं पता चला होगा, पर हम इतना हार्ड वर्क करते हैं दिन भर, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। पूरा दिन हम किचन में रहते हैं, हर एक सामान हम हाथ से बनाते हैं। हर एक वो चीज़, जैसे पैकिंग मटेरियल वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह, सब कुछ मैनेज करके, सब प्रॉपरली रख के कस्टमर को सही सर्विस देने के लिए ना, हम पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। ठीक है, चलो ये तो काम की बात है। अब आता हूँ, ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आपको मतलब बैक स्टोरी पता होना चाहिए, जबकि मैं बताऊंगा ये पेन क्यों पेन है। अब मैंने कल लास्ट 2 दिन से मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। आई वॉज इन अ बेड रेस्ट। एंड मैं कल मतलब ऑन किया, एंड ऑन करने के बाद दोपहर को हम नॉर्मली ऑन नहीं करते। ठीक है, तो दोपहर को बीच बीच में कभी कभी कर लेते हैं, शाम के टाइम पे ही मोस्टली करते हैं हम लोग। कल हमने ऑन किया स्विगी में। मैंने ऐसे ही ऑन रैंडमली कस्टमर ऐप खोला, खोल के कुजीन टाइप से सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे एंड बहुत देर हो गया था। 2-3 घंटा हो गया था, एक भी ऑर्डर नहीं आया था, विच वॉज़ वेरी स्ट्रेंज। ऐसा नहीं होता है, चलो ठीक है, एक बैड डे हो सकता है, पर मेरे को थोड़ा वियर्ड ही लगा कि क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ तो। एक तो ऐड भी चल रहा है वहाँ पे, तो इतना भी डाउन नहीं हो सकता है। तो मैंने चेक किया कुजीन टाइप से, माई रेस्टोरेंट और माई क्लाउड किचन डिडंट शो अप वहाँ पे। ठीक है, कुजीन टाइप से बिरयानी सर्च किया तो वहाँ पे कहीं भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट पे बात किया, इन्होंने टिकट ट्रेस करी। ठीक है, कोई एक्शन नहीं है। इट्स बीन मोर देन 24 आवर्स, अब तो होने वाला है 24 आवर्स भी होने वाला है। मोर देन 24 आवर्स नहीं, 2 बजे कॉल किया था कल, एंड अभी 1 बज गया अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो। कोई एक्शन नहीं है। मैंने चौथी पांचवी छठी बार कॉल कर लिया, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, बार बार मुझे फ़ोन किया जा रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे वीडियो पे आपको कहीं पे लगा भी दूंगा नेक्स्ट कोई वीडियो में। ये तो बस मैं ओपनली बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, सारे स्क्रीनशॉट्स है, हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, मैंने जानबूझ के रखा था कि सबको पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम होता है, और ये लोग कैसे मतलब अपना अपना प्रॉफिट, क्या मेरे को कुछ समझ नहीं आया। प्रॉफिट क्या है यार, अगर वो मेरे को बिजनेस देंगे या फिर वो करेंगे तो उनको कमीशन मिलेगा, उनको तो ऐड का पैसा मिल ही रहा है।
वही बात है ना, ऐड का पैसा तो मिल ही रहा है, तो फिर क्या ही मतलब पड़ता है। एनीवेज, तो मैंने इनसे बात किया, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी बार ये लोग कॉल करते हैं उतनी बारी हर एक बंदा मुझसे कंसर्न पूछता है। इमेजिन करो, आप 10 बारी बात कर रहे हो और आपसे 10 बारी सेम चीज़ रिपीट किया जा रहा है कि सर इशू क्या था, इशू क्या है आपका। आप इमेजिन करो ये कितने ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेके। मतलब एक छोटी सी चीज़, मैंने बस इतना बताया, कुजीन टाइप से सर्च नहीं हो रहा है, कुछ इशू है तो बताओ मुझे। हमने कोई गलत प्रैक्टिस नहीं किया अपने आउटलेट में, और ना ही कुछ ऐसा करते हैं। आप चेक कर सकते हो, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, डेटा। वो कुछ भी, वो कह रहे हैं कि सर आपके एंड से इशू नहीं है, हमारे एंड से इशू है। वो ऑन कॉल उन्होंने कहा ये चीज़, ठीक है हम ठीक करेंगे इसको, बट सर वी नीड टाइम। मैंने बोला आज का पूरा दिन हमारा आपकी वजह से, हमने जो बिरयानी ख़राब की, भरोसा होता है ना कि इतना ऑर्डर आएगा, अगर नहीं भी आता है तो चलो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर नहीं दिखा, अगर दिखा रहा है तो कस्टमर नहीं आ रहा है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे तो दिखा ही नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं पे शो ही नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। ये मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये। आप लोग जब नया खोलते हो तो शायद आप लोगों को नहीं दिखता, आप नहीं चेक करते होगे, या फिर चेक भी करते हो तो ये चीज़ें चेक कर लिया करो। बहुत ही ख़राब सर्विस है स्विगी जोमेटो दोनों की। यहाँ पे मैं, जोमेटो का भी सेम प्रॉब्लम है और अभी भी है, जोमेटो के साथ भी सेम प्रॉब्लम है मेरा। कोई भी ये प्लेटफॉर्म्स ना, अ, मतलब किस हिसाब से चलता है मुझे नहीं पता। फ़ायदा तो, कमीशन तो तब मिलेगा उनको जब मेरा ऑर्डर जाएगा यहाँ से। बट अगर थोड़ा बहुत भी आपका सेल थोड़ा सा अप हो जाए ना, आपका थोड़ा अच्छा चलने लगे, बाकी रेस्टोरेंट्स या फिर आउटलेट्स जो ऐड रन कर रहे हैं ना, उनका अगर सेल थोड़ा डाउन हो जाए आपकी वजह से, तो ये लोग अपने पे आ जाते हैं। ये है प्रॉब्लम। स्विगी में तो चलो मैं ऐड रन कर भी रहा हूँ, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। और वहाँ पे हालांकि मेरा ऐड रन बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। उन्होंने कहा था ऑल डे चलेगा, वो भी नहीं चलाते ये। मतलब इतना झूठ सेल्स कॉल पे, इतना झूठ, इतना झूठ। मतलब ऑन पेपर कुछ और ही है, यहाँ पे कुछ और है। मतलब इतना परेशान करके रख दिया है ना, एक तो हेल्थ का है, ऊपर से इन चीज़ों ने इतना परेशान करके रख दिया है, कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। मतलब आप सोचो, एक मेरे लिए रोज़ी रोटी है ये, ठीक है, हम हमारे लिए और कुछ है नहीं, ना ही मुझे वीडियो बनाने से पैसे मिलते हैं, ना कुछ मेरे, ये सब कुछ है। यहाँ से अगर मैं ज़ीरो हो गया तो बिल्कुल ही मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। ऑफलाइन सेल वगैरह वो इतना विजिबिलिटी नहीं होता है यार, क्लाउड किचन में होता है, ऑफलाइन हमारा जाता है, बट ऑफलाइन की वजह से, ऑफलाइन एक क्लाउड किचन से ऑफलाइन चलाने से वेरी बिग डील, क्योंकि आप क्लाउड किचन तभी ओपन करते हो इनके भरोसे। सो ये कुछ पॉइंट्स है आपको सोच के रखना चाहिए जब भी आप क्लाउड किचन ओपन करते हो तो। और इनका सर्विस बहुत ही बेकार है, इनसे सर्विस कभी भी एक्सपेक्ट मत करके चलना, ठीक है। सब कुछ टॉप नॉच रखोगे तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे आपके लाइफ में। और ये इनकी आदत है, ये आज से नहीं, काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ, ये इनकी आदत है। ये जैसे ही आपका अगर छोटा मोटा आउटलेट है, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है आपने, आपका अगर थोड़ा अच्छा चलने लग गया तो ये करेंगे ये चीज़। ये करते हैं और ये करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने बीच में मेन्यू चेंजेस किया था थोड़ा, उसकी वजह से कह रहे कि एल्गोरिदम में चेंज हो जाता है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, एक हफ्ता उधर भी चला गया, एक हफ्ता चला गया, जोमेटो की बात कर रहा हूँ ये, वहाँ पे अभी तक कोई रिवर्ट नहीं, कुछ नहीं है। उनके मैनेजर से बात करता हूँ, उनका मैनेजर हर दिन कुछ अलग अलग बोलते हैं। सो मेरे पास ऑनेस्टली शब्द नहीं है, मैं कल से इतना थक चुका हूँ ना इनसे बात करते करते, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपसे बोलने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करते हैं मिलके। दैट इज़ समथिंग एक्सपेक्टेड। मतलब मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं अगर कहीं पे पैसे दे रहा हूँ तो मेरा काम होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। अगर मैं
फ्री में तो कुछ मांग नहीं रहा आपसे, है ना। मैं भी वहाँ पे पैसे दे रहा हूँ, आपने ऑनबोर्डिंग चार्जेस लिए है, अपने कमीशन आप बराबर काटते हो, उस टाइम पे कभी भी मना नहीं करते हो, है ना। ना ही मैं कुछ बोलता हूँ आपको, आप ऐड के अलग पैसे ले रहे हो। तो अब अगर आप इतनी चीज़ें सर्विस दे रहे हो मेरे से, मैं एक आपका प्रीमियम कस्ट मैं भी एक कस्टमर ही हूँ आपका। बिजनेस बिजनेस पार्टनर तो नहीं कह सकते आपका, मैं आपका कस्टमर हूँ बेसिकली। आपसे मुझे कस्ट मतलब ये बेसिकली मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ, है ना, कहीं से लाके। वो कस्टमर अगर रिपीटेडली मेरे पास आ रहा है तो ऑफ कोर्स अगर वो कस्टमर को अच्छा लग रहा है तभी आएंगे वो। तो इन चीज़ों पे यार, ये चीज़ें करने से मतलब छोटा छोटा जो बिजनेस होता है ना, मतलब जो आपके स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होती है। बड़े लोग जितने मतलब जिनके बहुत ज़्यादा बैकअप होता है उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है उनको बहुत दिक्कत होता है। आई अंडरस्टैंड नाउ कि कितना हार्ड वर्क यहाँ पे लगता है। सो एक किचन चलाने के लिए अगर किसी के, मेरे पास तो चलो शेफ़ वगैरह कुछ भी नहीं है, अकेला ही सब कुछ करता हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड करती है वो राइस कस्टर्ड पुडिंग वगैरह, बाकी मैनेजमेंट सब कुछ हम दोनों मिलके ही सब कुछ करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि इतना कुछ काम आपको अकेला एक तो संभालना है, ऊपर से ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन नहीं है। ये क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है स्विगी एंड जोमेटो की द्वारा। ये कोई मतलब एक पर्सन आप नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है उनके उनके साइड से। ऊपर से पूछो, उनसे पूछो। कॉल अभी भी कॉल किया था, ठीक है, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से बस 5 मिनट पहले कॉल किया। कॉल करके मुझसे दोबारा पूछ रहे स्विगी वाले कि सर आपका क्या इशू है सर। पूछ, सोचो आप, कल से केस चल रहा है, अभी तक उनको इशू नहीं पता, क्या रिजॉल्व करेंगे ये इशू। देखो मैं ना बहुत ठंडे दिमाग का लड़का हूँ। मेरा दिमाग इतना जल्दी खिसकता नहीं है, अनलेस कुछ बहुत ना हद से बाहर हो जाए। मैं ये सब वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करता, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, बट ये बहुत ज़्यादा है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरा लास्ट वीक बर्बाद गया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टुपिडिटी। प्लस मैं मेरा हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों से बार बार ऐसे बात करूं और बार बार एक ही चीज़ बताऊं। मैं उनको मैं बकायदा बोल रहा हूं हर बार। उनके सीईओ को मेल करने के बाद कोई रिवर्ट नहीं, आप सोचो बाकी चीज़ें छोड़ दो। ये सर्विस है उनकी। आई डोंट नो गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है इन लोगों को, ये बड़े बड़े जाइंट्स को, जो अपने आप को नंबर वन फूड डिलीवरी ऐप मानते हैं। यार इससे बढ़िया ना, मैं सच बताऊं, शॉप लेना बेस्ट है। डिलीवरी पर्सन रख लो, हमारे पास ऑप्शन होता तो हम वही कर लेते अभी। डिलीवरी पर्सन रख लो, शॉप ले लो, वो बेस्ट है। खुद का चलाओ, थोड़ा मार्केटिंग खुद को आपको करना पड़ेगा, वो डिफरेंट स्टोरी है। हमारे पास ऑप्शन होता ना, हम लिटरली वही करते अभी। बीच में सोचा भी था, पर फाइनेंस वगैरह हमारा इतना साथ नहीं दे रहा अभी, तो वही चीज़ है। अनबिलीवेबल यार, मतलब आपको जब वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा ना, अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको खुद ही गुस्सा इतना आएगा, आप मतलब समझोगे कि मैं क्यों इतना परेशान हूँ। हर एक चीज़ को लेके ये लोग रिपीटेडली पूछ रहे हैं मेरे से, रिपीटेडली। चलो वो अगर बंदा सब कुछ पता है उसके बाद पूछ रहा है कोई, वो डिफरेंट स्टोरी है। उसको पता ही नहीं है कुछ। 2 घंटे बात किया एक बंदे से, उन लोगों में से एक में, मुझे नाम भी पता है कुछ कुछ लोगों का। नाम सरनेम पता होगा, कुछ महाजन नाम था, है ना। एक का अंश नाम था, एक का सौम्या था, और एक उनका मैनेजर था कोई सौम्या का, वो था राहुल। मैंने उनसे भी बात की। इन लोगों में से किसी ने भी सही से मुझे रेजोल्यूशन नहीं दिया है। मुझे प्रॉमिस किया गया था 1 बजे तक आपके पास कॉल आएगा, और जो कॉल आया उस कॉल में मुझे रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि क्या इशू है। इतना बड़ा प्रॉब्लम तो है भी नहीं है ये।
मतलब एक चुटकी में रिजॉल्व हो सकता है। आई बिलीव सो। इतना इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉल क्यों कर रहे हो? आप पढ़ के कॉल करो, आपके पास नोट्स तो होगा ना। पिछले एडवाइज़र ने किसी ने कहीं ना कहीं तो नोट रखा ही होगा। मेरे पास अगर मेल पे रखा हुआ है तो आप भी तो चेक कर ही सकते हो, वही सेम चीज़। ये है रियलिटी। तो सोच समझ के करो जो भी कर। मतलब मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा यार क्लाउड किचन ओपन करने से। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। आप चलाना चाहते हो चला सकते हो, बट ये सारी चीज़ें याद रखना और दिमाग में रख के चलना कि, और बहुत ही आपको मतलब डे ऑन डे आपको चेक करना पड़ेगा ये चीज़ आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। डे ऑन डे चेक करो। हो सकता है हर घंटे चेक करो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिस इज हाउ दे डील स्मॉल बिजनेस पीपल। ये होता है उनका। ये सच्चाई है। और ये बहुत कड़वी लगती है सुनने में, लगता है कि यार इतना बड़ा क्या ही प्रॉब्लम है, बट है ये। आप सोचो ना, लोगों को जब दिखेगा ही नहीं तो फिर लोग कहाँ से खरीदेंगे? रिपीटेड कस्टमर्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो एक बार ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आ सकते हैं। बट इतने रिपीटेड कस्टमर आपके अभी बने नहीं है ना। न्यू रेस्टोरेंट है, न्यू है सब कुछ, लोग आपको नए चाहिए। इतने भी नहीं बन गए कि मतलब 50 100 अगर है, उसमें से अगर एक दिन में कितने कस्टमर्स आपके आ जाएंगे रिपीटेडली? 2 3 4 मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना। 5 आएंगे चलो, वो भी रेयरली आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर दिन आपको कस्टमर को भी सेम खाना खाने का मन नहीं करता, दूसरा कुछ खाने का होगा, या फिर दूसरे जगह से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको इसीलिए न्यू कस्टमर चाहिए कि न्यू कस्टमर जो है वो रिपीटेड बनाओ। यही रूल्स है बिजनेस का कि आपके पास नया कस्टमर है, उसको रिपीटेड बनाओ। रिपीटेड है उसको जाने मत दो। और जो आपके लास्ट जो बचता है, जो आपके बहुत पुराने कस्टमर बन गए, उनको होल्ड करके रखो। समहाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीबीज हेयर। उनको होल्ड करके रखो, सर्विस अच्छा दो। हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें आप दे सकते हो, ये सब चीज़ें, ये होता है बिजनेस का रूल्स है ये। इसमें अगर आप मतलब ये सोचोगे कि इसमें क्या मतलब ये वो, नहीं होता। यही स्टिक टू द प्लान, यही है जो है। कस्टमर, अगर आपको नया नया कस्टमर मिल रहा है, अगर आपके पास रिपीटेडली नहीं आ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास रिपीटेड कस्टमर बन चुके हैं, उसके बाद भी नया कस्टमर नहीं आ रहा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक वो नया कस्टमर नहीं आपका खाना खाएगा, तब तक वो रिपीटेड बनने के चांसेस ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 में से 20 लोग मेरे रिपीटेड कस्टमर है, नहीं, ऐसा नहीं होता। 20 लोग में से 8 लोग होंगे। टेस्ट है ना, सबका अलग अलग होता है। 5 लोग मान लो नहीं खाते, उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो डिफरेंट स्टोरी है। पर ये प्रॉब्लम्स जो है ये आपके हाथ में नहीं है, ये है स्विगी जोमेटो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल। मुझे अगर कोई कॉल का रिप्लाई नहीं मिलता है, मैं दोबारा आज वीडियो बनाऊंगा। आई एम होपिंग कि मिल जाएगा। बट जिन जैसे इनकी हालत है, मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ मुझे फीडबैक या फिर रिव्यू, आई मीन कुछ सोल्यूशन के साथ वापस आएंगे। नहीं तो अब तक कर ही लेते यार। 24 घंटे की बात है तो इतने देर में अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाए, चलो रात की बात मैंने छोड़ दी, पूरा शाम पड़ा था इनके पास, उतने देर में एक छोटा सा चीज़ तो इजीली रिजॉल्व हो सकता था। कोई बड़ी बात नहीं है ये। एनीवेज, वीडियो काफ़ी लंबी चली गई। आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू कोई दूसरा मैसेज नहीं दे रहा था। मैं बस आपको प्रॉब्लम बता रहा था। अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ हुआ है ये प्रॉब्लम, तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट पे बताओ। और रेजोल्यूशन आपको क्या मिला है, कितने देर में मिला है, वो भी एक बार बताना। बिकॉज मेरे लिए तो नया है, मेरे साथ ऐसा पहले हुआ है तो सॉल्व हो गया है ऑटोमेटिकली, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट नाउ हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इससे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। लाइक हम उस हिसाब से बिरयानी नहीं बना पा रहे जिस हिसाब से हमें बनाना चाहिए। तो उतना नहीं बनेगा तो हम सेल भी नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो और हम फ्रेश खाना उसी टाइम पे सेल आउट करते हैं। हम कोशिश करते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर सेल आउट हो जाए। बैच बैच बनता रहता है, तो उतने में सेल आउट हो जाए, सो दैट ना ही वेस्ट जाए ज़्यादा,
अगर वेस्ट जा भी रहे तो हम मोस्टली डिलीवरी पर्सन को दे देते, लास्ट में जो बचता है हमारा एकदम 1-2 प्लेट बच जाता है तो वो हम राइडर को दे देते हैं। तो वो अगर जब तक वैसे बिरयानी नहीं बनेगा हम सेल नहीं कर पाएंगे, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बिजनेस। मैं इससे जॉब कर लेता। तो वही बात है। तो आप देखो, आपके पास किसी का मतलब सोल्यूशन है, आप लोगों में से किसी के पास? मेरे से बोला तक नहीं जा रहा, मेरा इतना हालत ख़राब है, लिटरली बता रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता मैं किस हेल्थ कंडीशन से अभी गुजर रहा हूँ, बट स्टिल लगा पड़ा हूँ बस। इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पाता यूट्यूब पे कि मेरा हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा है या नहीं। मैं एक एक टाइम पे एक ही प्रेशर हैंडल कर पाऊँगा, मैं बाकी चीज़ें हैंडल अभी नहीं कर पा रहा। क्योंकि वीडियो बनाना इज़ नॉट अ प्रेशर थिंग, ये एक प्लेजर वाला थिंग है कि आपको अच्छा लगता है वीडियो बनाने का, एडिट करके डाल दिया आपने, वो अलग चीज़ है। बट मेरे लिए यार मेरे को जब तक अच्छा नहीं लगेगा मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसीलिए मैं वीडियो नहीं डालता। इसीलिए मैं ये ऐसे बात करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि चलो इसमें ज़्यादा कट शॉर्ट एडिट नहीं होता, जो है वो है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। कोई स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं था यार। हाँ, अगर आप चाहते हो आप मुझे बताना, मैं सारी कॉल रिकॉर्डिंग दूसरा किसी एक वीडियो में डाल दूँगा। आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, वीडियो भी है उसमें। तो आप जो भी आप चाहते हो कर लेना। प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच।